तो उस हिसाब से मैं आज की स्ट्रैटेजी भी जानना चाहती हूँ, और क्योंकि न्यू ईयर वीक है, मुझे इस हफ्ते की भी स्ट्रैटेजी चाहिए। देखो दो तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आज हमारे लिए बहुत बढ़ने का स्कोप कम है, क्योंकि अमेरिका से हमें अच्छे संकेत नहीं है कि थोड़े कमज़ोर हैं। डाउ फ्यूचर्स भी ऐसा कोई कूद के नहीं दिखा रहे, 50 एक पॉइंट नीचे ही है, ठीक है। तो अब हम बढ़े तो किस वजह से बढ़े? बहुत ज़्यादा, मतलब रेंज को तोड़ के ऊपर निकलना हो। बढ़ने का मतलब 50 75 100 पॉइंट बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप रेंज तोड़ सी आप क्या चाहते हैं कि क्या जिस रेंज में हम फंसे हैं, नीचे में आपका 23,500, ऊपर में 24,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है। ब्रॉडली ये रेंज है। अब मैं या तो नीचे गिर जाऊं या ऊपर निकल जाऊं, ठीक है। तो उसके लिए ऊपर निकलने के लिए अमेरिका ने ब्रेक लगा दिया आज। करेक्ट। गिरना है तो आप ज़्यादा गिरेंगे नहीं, क्यों कि एफआईज की बिकवाली कम हो रही है और लोकल फंड्स ले भी रहे हैं, तो आपको नीचे सपोर्ट भी आ रहा। जैसे घटते थोड़ा सपोर्ट आ जाता है, बढ़ते थोड़ी रुकावट आ जाती है। ऐसे में आपके लिए अभी भी ट्रेडिंग के मौके दोनों तरफ है, जब तक कि रेंज को बाजार किसी एक तरफ न तोड़े। शुक्रवार को कोशिश बढ़िया की थी, 23,870 के पार निकले, 23,938 का हाई बनाया, लेकिन बंद गाँव है डे लो पे। तो कुछ आज आपको गिफ्ट निफ्टी इतना खराब नहीं दिख रहा, फ्लैट है। क्यों पूछे? रीजन ये है कि ऑलरेडी कुछ कमजोरी को गिफ्ट निफ्टी शुक्रवार को पचा चुका है। शुक्रवार को हम डे लो पे बंद हुए हैं। शुक्रवार का 23,800 का लो था, हम बंद हुए हैं 23,813 पे। शुक्रवार का लो बैंक निफ्टी का 51,240 था, हम बंद हुए 51,313 पर, 311 पर। याद है सारे डेटा? नहीं, मुझे भी याद है। तो तभी जाके आप कुछ हद तक उसको डिस्काउंट करके चल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है आपको सपोर्ट रेंज में खरीदना है, और खरीदने के लिए जो अच्छी रेंज है निफ्टी के लिए वो है 23,650, 23,750, इस रेंज में खरीदना है। 23,870, 24,000 ऊपरी रेंज है, जिसमें आने पर उस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेनी है, और बेचना चाहे तो बेचे भी। बैंक निफ्टी सिंपल 50,950, 51,125 इस रेंज में खरीदिएगा, ठीक है। ऊपर में 51,625, 51,750 इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। रेंज को किसी एक तरफ तोड़ेगा तो हम निर्णायक लेंगे। और मैं तो पिछले हफ्ते से भी बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, धीमे धीमे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्यूमुलेशन करें। जनवरी के महीने में आपको ये अच्छा पैसा बना कर दे सकते हैं। हो सकता है इसी हफ्ते से बनाना शुरू करें। साल का आखिरी हफ्ता होता है, आखिरी दिनों में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा में खरीदारी आती है। जो फंड के फेवरेट होते हैं उनके लिए खरीदने के लिए एक अच्छा टाइम होता है, तो मुझे लगता है वो एक हो सकता है, ये ध्यान में रखिए सर। और आगे अगर तेजी का बड़ा ट्रिगर होता है, एफआईज लौटते हैं, तो सबसे पहले ब्रेकआउट निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एफआई, और उसका रीजन बता दो। एफआई आए के सबसे पहले क्या खरीदेंगे? उनके पास तीन ही ऑप्शन है खरीदेंगे। सबसे पहले निफ्टी के 3 टॉप स्टॉक, रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक। अनडाउटेडली फर्स्ट चॉइस एचडीएफसी बैंक। मतलब मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी बैंक तो साल 2025 का स्टॉक भी है। हाँ। ये साल 2000 मेरी टॉप पिक में है। जब मैं आगे जब भी मौका लगेगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी से बता रहा हूँ आप बात निकले। तो ये बैंक कमाल करेगा। अभी भी लोगों को लगता है कि 1400 से 1800 हो गया, वैसा कुछ नहीं है। मतलब मार्केट में बहुत कम स्टॉक ऐसे हैं जिन पे आप सबसे खराब समय पे भरोसा करते हैं। अगर आपको लगता है कि खराब रहेगा 2025 या मुश्किल भरा रहेगा, तो फिर आपके लिए बेस्ट एचडीएफसी बैंक है 2025 के लिए। ओके। हाँ बिल्कुल। तो जहाँ आपको पैसा कमाने से पैसा बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट, जहाँ आपको ये डर है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, घट तो नहीं जाएगा, वहाँ पर अगर आपको कोई स्टॉक इंडेक्स हैवी टॉप क्लास फंडामेंटल 15% भी रिटर्न बना दे, 20% भी बना दे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। और मुश्किल के समय में लोगों को एचडीएफसी बैंक की याद आता है। जब भी बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम होती है ये आउट परफॉर्म करने लगता है। जब बैंकिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया माहौल होता है ये अंडर परफॉर्म करता है, क्योंकि उस समय तो सबको आरबीएल और बंधन लेना होता है, आईडीएफसी लेना होता है। आपको पता है आईडीएफसी ऊपर से 30-35% नीचे है, इंडसइंड बैंक 30-35% नीचे है, आरबीएल जब तक बैन, और ऐसे टफ टाइम में एचडीएफसी बैंक 1400 से 1800 है। एग्जैक्टली करेक्ट। हमारी दिवाली की पिक थी। यस। और लोगों को लगा दिवाली की पिक हम इसलिए दे रहे हैं कि कुछ है नहीं तो क्या है, दे दिया। हाँ, नवरात्रि पे दिवाली पे मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 1400-1500 के आसपास जब वहाँ से इतनी बढ़िया तेजी हो चुकी है। सो बड़े शेयरों में अगर 15-20% का रिटर्न बनता है बहुत बढ़िया है। ये शांति की लाइफ है ना, आपको कोई टेंशन नहीं। एचडीएफसी बैंक लेके आपको बहुत अच्छी नींद है, जितना आप सोते हो उससे बढ़िया नींद आएगी। है ना, साउंड स्लीप। दिवाली पिक ही थी सर आपकी? दिवाली पिक थी ना। क्या प्राइस? 2200 आपने 1736 लिया था, और 1900, 2100, 2200। हाँ बिल्कुल, 1800 के पास तो है ही। वो तो हम उस समय फॉल के वक्त जब मुश्किल आई थी तब हमने 1400 रुपये के आसपास, तब जब 10-15% एक ही दिन में घटा था। वो पुराना है थोड़ा सा। एनीवे, चलिए आज की